नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की मैं आपको खबर ये बता रही हूं कि कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में क्या हुआ। वाराणसी आप सबको पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। वहां पर जिस तरह से मोदी सरकार ने मनरेगा को लेकर इतने बदलाव किए हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने कहा था कि हम एक मनरेगा बचाओ संग्राम की पूरी शुरुआत करेंगे 10 जनवरी से। उसी की कड़ी में जो उनका छात्र संगठन है NSUI, उसने वाराणसी में एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने का सोचा था। लेकिन उससे पहले ये होने लगा कि कुछ घंटों पहले से ही पुलिस, जो वाराणसी पुलिस है, वो वहां पर तैनात हो गई। कई सारे कॉलेजेस के बाहर छात्रों को जाने नहीं दे रही, कॉलेजेस में घुस गई, इस तरह के आरोप हैं कांग्रेस की तरफ से। और उसके बाद जो हमने तस्वीर देखी, आप देखिएगा जरा इस तस्वीर में, जाहिर सी बात है प्रोटेस्ट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के राज में करेंगे, और अगर अपोजिशन वाले करेंगे तो पुलिस रोकने की कोशिश करेगी, ये बात बिल्कुल पता है। और जब रोकने की कोशिश करेगी तो उसमें थोड़ी सी धक्का मुक्की भी होगी। वो भी वहां तक भी तस्वीरें जब सामने आई थी तब आपने देखा। लेकिन अब उसमें आप एक तस्वीर देखिएगा, इसको मैं आपको स्लो मोशन में करके दिखा रही हूँ। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वरुण चौधरी, वो उनको जब पुलिस वहां पे खदेड़ रही थी, वहां से निकाल रही थी, तो आप ये देखिएगा इस पूरे वीडियो में कई सारे पुलिस वाले, मतलब बहुत सारे खाकी वाले हैं, एक अकेला वो शख्स है वहां पे। ऐसा नहीं है कि उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, इतने सारे लोग हैं भाई पुलिस के, और नहीं कर पाएंगे तो वो तो और ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि अगर इतने सारे पुलिस वाले भी एक आदमी को नहीं कंट्रोल कर पा रहे। लेकिन ठीक है, इतने सारे वहां पे घेरे हुए हैं, धक्का दे रहे हैं, वो भी उल्टा अपने आप को वापस खींच रहा है, और उसमें भी उनको धक्का देके हाथ से खींच के लेकर जा रहे हैं आगे, और हाथ से खींचकर ले जा सकते थे आगे तक भी, क्योंकि उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। रात तक मुझे पता चला है कि बेल मिली है फिर, और कई सारी धाराएं हैं जिसमें उनके ऊपर केस किया गया था। लेकिन उस बीच में देखिएगा कि अचानक से एक ये पुलिस वाला आता है, बिल्कुल सिंघम बनता हुआ, उसको लग रहा है कि मैं इसमें सिंघम बन जाऊंगा। पर उसकी हरकत आप ये देखिएगा कि मैं पुलिस से, स्पेशली वाराणसी पुलिस से, यूपी पुलिस से पूछना चाहती हूँ कि इनको बहुत कुश्ती का शौक है, इनको प्लीज अखाड़े में भेज दीजिए, क्योंकि कोई जरूरत थी नहीं जो उन्होंने किया। वहां पे आते हैं, गर्दन से ऐसे पकड़ते हैं और फिर बिल्कुल गिरा देते हैं सिर के बल। मतलब बच गया, लेकिन कुछ भी हो सकता था, सिर फट सकता है। और ऐसे में अगर ऐसा कुछ होता तो मैं पूछना चाहती हूँ, योगी जी आप बताइए, आपकी पुलिस बताइए, ऐसे अगर आप प्रोटेस्टर्स को अगर इस तरीके से अगर करने लगेंगे, वो भी अनप्रोवोक्ड, उसमें कोई जरूरत ही नहीं है, या तो आपके पास पुलिस फोर्स नहीं थी, इतनी पुलिस फोर्स के होते हुए अगर आपको वहां पर ऐसे आपके कर्तव्य दिखाने पड़े और अखाड़ा जैसा क्रिएट करना पड़ जाए, तो फिर तो लानत ही है। और आपने जिस तरह से किया, अगर सिर फट जाता जिम्मेदारी आप लेते। और क्या ये सब चीजें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी शांतिपूर्ण तरीके से ही कर रहे हैं? वहां पे ये पोस्टर्स दिखा रहे थे, यही कर रहे थे ना? आप बताइए, अगर कुछ भी ऐसी चीज थी जो जिसमें आपको लगा कि वो जो जितने छात्र हैं जो किसके लिए वहां पे खड़े हुए हैं, मनरेगा एक ऐसी योजना है जो कि गरीबों के हित में है, और मोदी सरकार जो उसमें बदलाव ला रही है वो इनका आरोप है। और उसमें मैंने पहले भी आपके सामने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको दिखाया है, बताया है कि क्या फर्क हो जाएगा इस बार, और कैसे कई सारी चीजें उसमें जुमले की तरह सामने आ सकती हैं और बहुत सारी चीजें फुलफिल नहीं होंगी। तो ये नुकसान हो सकता है। और गरीबों के हक के लिए अगर कोई बात कर रहा है पोस्टर्स दिखा के, और कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ उद्दंड मचा रहा है, या तो ऐसी कोई तस्वीर आप हमें दिखाइए कि जी उससे पहले ऐसी कोई नौबत आ गई थी, या ऐसा कुछ कर रहे थे वो छात्र, और या फिर छात्र संगठन। ठीक है, मुझे पता है कि पॉलिटिकल विंग है और पॉलिटिक्स होती है इसमें, वो बात बिल्कुल सही है, वो सब चीज़ें हम मान रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई तस्वीरें थी तब तो हमको समझ में आता कि आप इस तरह से खदेड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसमें भी क्या ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, स्लो मोशन में दिखाई, इसको देखिएगा कि आपको देख के लगता है कि ये कुछ करने की जरूरत थी? मनरेगा की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। जिस तरीके से कल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस के अंदर हमारे छात्र छात्राओं के साथ, खुद मेरे साथ और हजारों NSUI के लोगों के साथ पुलिस का जो बर्ताव रहा वो शर्मनाक है। योगी जी, आपकी पुलिस से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा ये पीसफुल मार्च था, और इस पीसफुल मार्च में जिस तरीके से पुलिस ने BHU कैंपस के अंदर घुसकर, और एक दिन पहले से ही हमारे लोगों को उठाया गया, डिटेन करा गया। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते थे उनके परिवार वालों को धमकाया गया, हॉस्टल से उनको जबरदस्ती उठाया गया, डिटेन करा गया, और पीजी में रहने वाले बच्चों को, पीजी के मालिकों को धमकी दी गई कि इन छात्रों को तुरंत अपने पीजी से निकालो, वरना हम अब तुम पे कार्रवाई करेंगे। और खास तौर पर मैं यूपी पुलिस और सरकार को भी चेतावनी देता हूं, और ये भी बोलता हूं कि जो पुलिस वाले इस
बर्बरता में शामिल थे, इस असोल्ट में शामिल थे, उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये छात्र नेताओं के साथ और एनएसयू एक्टिविस्टों के साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं यूपी पुलिस आम छात्र छात्राओं के साथ किस तरीके से बर्ताव करती होगी। कल जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर दर्दनाक घटना घटी, ऐसी देश में और कैंपसों में ना घटे, हमें इसका विरोध करना चाहिए। और गरीबों की लड़ाई, मोदी जी आपका लोकसभा क्षेत्र जरूर है, ये आपकी हिटलरशाही नहीं चलेगी। मनरेगा की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, देश के बहुजन की लड़ाई, देश के आदिवासी की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। कल आगाज बनारस से हुआ है, अब पूरे देश के हर कैंपस में जाएंगे, हर कूचे में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, लेकिन गरीबों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब इसमें जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, प्रियंका गांधी ने भी इसके ऊपर लिखा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को खत्म करके करोड़ों मजदूरों से रोजगार का अधिकार छीनने के खिलाफ वाराणसी में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के छात्रों पर बर्बरतापूर्ण बल प्रयोग एवं गिरफ्तारी अत्यंत निंदनीय है। हम कड़े शब्दों में इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार करोड़ों मजदूरों से रोजगार का कानूनी अधिकार छीन रही है और आवाज उठाने वालों पर बल प्रयोग किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस अन्याय, अत्याचार और दमन के खिलाफ डटकर खड़ा है। भाई यही जो तस्वीरें हैं, यही जो वीडियो है, ये लगातार ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है। पत्रकार रोहिणी सिंह लिखती हैं, कॉफ सिरप जो माफिया है और जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, वो तो इस पूरे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आराम से फ्रीली घूम रहे हैं। और ये तब हो रहा है जब स्टूडेंट लीडर्स जो हैं उनको इस तरह से बेशर्मी से वाराणसी की पुलिस पीट रही है। पत्रकार ममता त्रिपाठी लिखती है कि छात्र नेताओं का रेड कारपेट वेलकम करती वाराणसी पुलिस को देखिए आप। वही तस्वीर, वही वीडियो जो मैंने आपको दिखाया वो उसमें दिखाया जा रहा है। ये वही जाबाज पुलिस है जिसकी नाक के नीचे कोडीन कफ सिरप माफिया नशीली कफ सिरप की तस्करी करते रहे और गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज होते ही देश छोड़कर भाग निकले और ये सड़क पर डंडा पटकते रह गए सिर्फ। और कैसे डंडा पटक रहे हैं सड़क पर, वो आप तस्वीर देखिए जो मैंने आपको वीडियो दिखाया। रोहिणी सिंह एक और ट्वीट करती हैं, मोहित अग्रवाल को टैग करते हुए, वाराणसी पुलिस को टैग करते हुए लिखती हैं, डियर मोहित अग्रवाल, ये आपकी जो ब्रूटैलिटी थी ये कॉफ सिरप के उन किंगपिन्स की तरफ कहाँ थी जब वो लोग एक अवैध तरीके से एक अवैध अपना कारोबार खुलेआम बिना किसी डर के आपकी नाक के नीचे चला रहे थे और उसमें से कुछ तो भाग निकलने में भी कामयाब हुए। कहाँ भाग गए? दुबई। और आपकी पुलिस तब क्या कर रही थी? क्योंकि आपकी पुलिस तो यही कर सकती है। ये तो बहुत आसान है ना, कोई शांतिपूर्ण तरीके से पोस्टर दिखाते हुए प्रोटेस्ट कर रहा है तो उनको इसी तरह से गले में ये गर्दन पकड़ के नीचे पटक दो, इतने सारे लोग ये सब चीजें कर दो, क्योंकि पता है यहाँ से तो कुछ कर नहीं सकते, उल्टा कुछ रिएक्शन आएगा नहीं। और जिनको बचाना है उनको तो आपकी नाक के नीचे से भी दुबई भागने में बहुत आसानी हो जाती है, वो हम सब ने देख लिया। तो ये इस वक्त इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है और आप भी कमेंट बॉक्स में जरा बताइए। प्रोटेस्ट होते हैं और ये बात सही है, अब कांग्रेस की सरकार होगी, वहां पे बीजेपी का स्टूडेंट विंग या बीजेपी प्रोटेस्ट करना चाहेगी, वहां पर भी इसी तरह से रोकने की कोशिश उनको होगी। ये इतना बैलेंस और इतना सब जो पॉलिटिकल चीजें होती है उसको हम समझते हैं, पर क्या उसमें फिर चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, उनकी पुलिस हो, किसी और विपक्ष की किसी और भी सरकार की पुलिस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस हो, क्या ये जो विजुअल मैंने आपको दिखाया इसकी जरूरत किसी को भी करने की है या किसी की भी पुलिस को करने की? और जब ऐसी हरकत पुलिस करने लगती है, क्या इससे साबित होता है कितना ज्यादा अधिकार पुलिस को दे दिया है कि ये कुछ भी करते हैं आउट ऑफ द बुक्स, अनप्रोवोक्ड, जिसकी जरूरत नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सत्यमेव जयते।